अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो आने में थोड़ी सी देर इसलिए हुई क्योंकि जो टॉपिक है ना, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है, रिसर्च किया है और तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक ये है कि जो इलेक्शनों में खर्च करते हैं हमारे कैंडिडेट, हमारे गांव का तो शायद इतना खर्च नहीं होता, लेकिन गांव जो बिरादरी के हैं वहाँ पर 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक सिर्फ प्रधान बनने के लिए खर्च करते हैं एक कैंडिडेट। एक दोस्त है मेरा, मैं नाम नहीं लेता, उसका साला है जिसने 35 लाख रुपए रखे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में खर्च करने के लिए। और वो पैसा सीधा अकाउंट में नहीं जाता, वो पैसा खर्च होता है खाने के लिए, पीने के लिए। गांव के जो लोग हैं उनकी नज़रों में बड़े भुक्कड़ है और उनको लगता है कि 5 साल में इन्हों जितना हो सके इन्हें छका दो। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले हर एक कैंडिडेट अपने घर या घेर में हलवाई को बुला के फिक्स करके रखता है कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ बनानी है, हर रोज़ नई चीज़। मतलब ये देखो पैसा कैसे बहाया जाता है। उनको ये लगता है कि गांव के लोग सिर्फ खाना चाहिए, उनको खाना चाहिए और कुछ नहीं। और गांव के जो लोग हैं वो भी नई नई चीज़ खाकर संतुष्ट हो जाते हैं और किसी एक को जिता देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कैंडिडेट अगर एवरेज हम लगाए 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है और गांव में ऐसे अगर 10 कैंडिडेट है तो कितने रुपए खर्च हो गए सिर्फ एक इलेक्शन में। अगर उन कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि खाना खिलाने से लोग वोट देते हैं तो उसको सही तरीके से खिलाओ ना, सही जगह पर, सही समय पर। बताता हूँ कैसे। जितने कैंडिडेट हैं, मान लो एक गांव में हम मोटा मोटा मान के चलते हैं 5 कैंडिडेट मान लो, 10 मोहल्ले मान लो एक गांव के अंदर। एक कैंडिडेट 2 मोहल्ले को एडोप्ट कर ले, जैसे हमारे एमपी एक गांव गोद ले लेते हैं ना, एक कैंडिडेट 2 मोहल्ले को एडोप्ट कर ले, गोद ले ले। और उस मोहल्ले में होने वाली मौत, जो फौत हो जाते हैं घर परिवार के आस पास के उस मोहल्ले में जितनी मौतें होती है, होता क्या है कि जिस घर में मौत होती है वो दुख में होता है तो उसके पड़ोसी खाने का इंतजाम करते हैं या उसके रिलेशन में जो होता है। अब यहाँ पर अगर वो कैंडिडेट ये घोषणा कर दे कि इन 2 मोहल्लों में अगर किसी के साथ भी ऐसी घटना हो जाती है तो उनकी जो भी खर्च होगा खाने पीने पे, हालांकि 2 देग मान के चलते हैं और उसमें कोई ऐसा खाना नहीं होना चाहिए जैसे आजकल चल रहे हैं मुर्गे वगैरह, ये बिल्कुल नहीं, नॉर्मल सिंपल चावल होने चाहिए। उनका खर्च अगर हम लगाए तो 5,000 रुपये 2 देग की आराम से बनते हैं। और कब्र और जो उसमें लकड़ी होती है और जो कफन होता है, इन सब का खर्चा हम 10,000 मान के चलते हैं मोटा मोटा। अगर वो कैंडिडेट कहे कि इन 2 मोहल्लों में जितनी भी अगर ऐसी घटना होगी तो उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, उनका पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। अब सोचिए पूरे साल में, अल्लाह ना करे ऐसा कभी नहीं हो कि ज़्यादा मौत हो, अगर हम एवरेज भी लगाए तो एक मोहल्ले में एक या दो ही, पूरे साल में अगर देखें तो 2 या 3 केस हो गए। 10,000 के हिसाब से अगर वो देखें तो 30 से 40 हज़ार, हम मोटा मोटा 5 मान लेते हैं, 50,000 रुपये उसका खर्च आ जाएगा एक साल का। वहाँ पर वो खाना खिला रहा है और जो दुख में खाना खा रहे हैं, जिनके घर में ये काम हो रहा है, वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा। बजाय इसके कि जो इलेक्शन में खाना खाया वो खाकर भूल जाएगा, बाहर आकर याद भी नहीं रखेगा, लेकिन वहाँ पर वो हमेशा याद रखेगा। दूसरी, उन 2 मोहल्ले में होने वाली शादियाँ, मान लो 2 मोहल्ले हैं, 70 या 80 घर होंगे और उन घरों में अगर देखें तो परिवार, एक एक घर में 2-2 परिवार भी है तो परिवार की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम मोटा मोटा 100 परिवार मान लेते हैं। उन 100 परिवार में अगर हम देखेंगे तो पूरे साल में 2, 4 या 5 शादी होगी बस लड़कियों की। एवरेज भी अगर लगा हम 5 शादी की, 5 शादी जो लड़कियों की होगी उनमें अगर 1-1 लाख रुपए भी वो दे दे, वो कैंडिडेट जो 40-40 लाख रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में खाने के लिए, तो 5 लाख वो और 50,000 वो, 5.5 लाख एक साल का खर्च। और उन 2 मोहल्लों के जो लोग हैं वो पूरे दिल से उसके साथ होंगे। ये सिर्फ मैं खाने की बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ है स्पेंड करने के लिए, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पता क्या सोच है, ये इतना पैसा सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं ताकि उससे ज़्यादा कमा सके। उनका कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है कि गांव का विकास हो, गांव के लोग आगे बढ़े, गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं लेकिन मेहनती है वो कभी आगे ना आए। क्योंकि गांव में एक सोच बन गई है, अगर गांव में कोई कामयाब होगा तो हमारे परिवार से, हम हमारा लड़का होगा। अगर गांव में कोई भी बड़ा कार्य करेगा तो वो हमारे खानदान से होगा। ये एक सोच बन गई है। ऐसा नहीं सोचते कि पूरे गांव का नाम हो। अगर ऐसा करेंगे ना तो जितने कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट, 40 लाख रुपए, भाई एक लाइब्रेरी बना दो और 4 टीचर रख दो, साथ में कोचिंग भी उन्हें दिलाओ, तो एक गांव में से हर साल मिनिमम बता रहा हूँ से 8 से 10 लड़के हर साल गवर्नमेंट जॉब पे जाएंगे। लेकिन उनका एजेंडा ये है नहीं ना, उनका तो ये है कि जीतना है और जितना पैसा खर्च किया है उससे डबल ट्रिबल खर्च हमें कमाना है और फिर अगली बार
फिर से यही बेवकूफ़ बनाकर वोट लेना है। पिछले 2-3 इलेक्शन से मैं थोड़ा सीरियस देख रहा हूँ, उससे पहले तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। पर अभी जो पता नहीं अंदर से बहुत बुरा लग रहा है कि हमारा हर वक्त, हर समय में उल्लू बनाया जाता है और ये लगातार चल रहा है। और भैया आगे भी ऐसे चलेगा, क्योंकि जब तक लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, और खाली मेरी आवाज़ उठाने से या मेरे बोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तब होगा जब सबकी आवाज़ एक होगी, मतलब पूरा गांव मिलकर एक आवाज़ बोलेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए। अगर दे सकते हो तो खड़े हो, नहीं दे सकते तो बैठ जाओ। हाँ, और ऐसा होना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन भी है। और ये तब होगा जब गांव के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और समझेंगे कि हमने जो जीवन जी लिया है, आने वाली नस्लें ऐसा जीवन ना जिए, वो और बेहतर जीवन जिए और अपने जो अधिकार है उनको मिलने चाहिए। अब क्या क्या मतलब एक वीडियो में क्या क्या बताऊं, इसमें तो सिर्फ मैंने वो टॉपिक उठाया कि जो वो खर्च वहां पे कर रहे हैं, अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा वो इस तरीके से खर्च करेंगे तो उनकी वोट भी पक्की होगी। और लोगों का जो अचानक से आने वाला खर्च है, खासकर जो मैंने भी बताया दोनों चीज़, वो उसमें भी थोड़े उनको हेल्प मिलेगी। और भाई ये नामुमकिन नहीं है, ये सब मुमकिन है, अगर करना चाहेंगे तो होगा। अन्यथा जो चलता आया है वो चलता जाएगा। कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बोल पा रहा हूँ, इससे कुछ लोगों की तो आंखें खुलेगी, और जिनकी खुलेगी वो एक न एक दिन ज़रूर साथ में आएंगे।